हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन फाइनेंस कमीशन। और आज का जो टॉपिक है टोटली डिपेंड है प्रीवियस टॉपिक पे। प्रीवियस टॉपिक हमने किया था हाइलाइट्स ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। अगर यह वीडियो आपने देखा था तो आपके लिए स्टडी काफ़ी इजी रहेगी, एमसीक्यूज आप मैक्सिमम सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो हमने डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज हमने डिवाइड किए हैं 3 पार्ट में। पहले पार्ट में हम करेंगे जनरल स्टडी अबाउट फाइनेंस कमीशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 14 फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इसकी रिकमेंडेशंस। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा अगर आपने प्रीवियस जो वीडियो था उसको आपने देखा था। ठीक है, अगर नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको वॉच कर लेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज और 20 एमसीक्यूज ज़्यादा लेवल इनका हाई नहीं है। अगर आप फाइनेंस कमीशन आपने पढ़ा हुआ है तो इजी है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो 20 एमसीक्यूज हैं ये सॉल्व आउट हो सके। ठीक है, और प्लस 2 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे होमवर्क। ठीक है, ट्राई करना आप उनको सॉल्व आउट करने के लिए भी। चलिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और यूपी पीजीटी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सबको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि एक जनरल लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं भी होते तो भी ये क्वेश्चन आपको पता होता है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अबाउट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे 100% आंसर जो है वो करेक्ट ही होंगे। लाइव चैट आपके लिए ओपन है क्योंकि प्रीमियर है, तो लाइव चैट का ऑप्शन ओपन है। तो इसमें जो भी आंसर होगा आपका फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं इन्वेस्ट करते, तो इस पर जो आर्टिकल 280 है वो करेक्ट है, दैट इज रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कब आया था? ठीक है, व्हेन इट वाज केम इनटू फोर्स। ठीक, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है कब ये फोर्स में आया था वो थोड़ा सा बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन कब सेटअप हुआ था। ठीक, कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग पता करिए कि आपके जो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हैं 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। 20 आउट ऑफ 20 तो आने चाहिए, ये तो मैक्सिमम है। ठीक है, तो 15 to 20 अगर आपका जो रेंज रहता है तो आप ये समझिए कि मॉडरेट टू आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो अच्छी है, ठीक ठाक है। चलिए, हु एस्टेब्लिशेस द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। अगेन इजी लेवल का क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन कौन सेटअप करता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। फाइनेंस कमीशन जो सेटअप करता है दैट मीन्स प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1951। द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज मिस्टर संथनम एंड द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन वॉज सी रंगाराजन एंड बी एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट कमेंट करेंगे, और अगर आप वीडियो बाद में देखेंगे तो इसको पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो करेक्ट आंसर है वो बी। ठीक है, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन मिस्टर सांथनम नहीं है, ये सेकंड फाइनेंस कमीशन के हैं। अब बताएंगे कमेंट करके कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ठीक, और आगे भी हम लोग वो डिस्कस करने ही वाले हैं। चलिए, तो केसी न्यूज ही हैं वो आपके फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है। ठीक है, यूजीसी नेट 2017 या 18 में किसी पेपर में ये रिपीट हुआ था। चलिए, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 275 आर्टिकल, एंड बी स्टेटमेंट है द प्रोविजंस ऑफ ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से स्टेटमेंट गलत है? चलिए, तो आपके पास काफ़ी टाइम था, तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ था आर्टिकल 280 के थ्रू। ठीक, और उसके बाद जो ग्रांट्स एंड एड्स प्रोवाइड होती हैं वो होती हैं आर्टिकल 275 के थ्रू। सो दैट इज फोर्थ वन इज करेक्ट, नीदर ए और नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच factor has not been kept in mind by the finance commission for giving a share of taxes to state। हमने किया था
कि डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं, जिस शेयर के हिसाब से या जिस डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिस फैक्टर्स पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि इतने परसेंट टैक्स की शेयरिंग होनी चाहिए स्टेट के साथ। अब इसमें से बताना कि कौन सा वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक चेंज इन द स्टेट, सेकंड वन इज फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट, इनकम इनक्वालिटी इन द स्टेट एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट, ठीक है। कौन सा इसमें फैक्टर इंक्लूड नहीं होता या फाइनेंस कमीशन तय करती है कि कितना शेयर स्टेट्स को टैक्सेस का शेयर होना चाहिए, ठीक। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेवल ऑफ एजुकेशन, ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं होता, बाकी तीनों ही होते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंजेस है, फॉरेस्ट है और उसके बाद इनकम इनक्वालिटी। और सबसे ज़्यादा पोर्शन जो अभी है 15 फाइनेंस कमीशन के थ्रू वो 45% है, दैट इज इनकम इनक्वालिटी पे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं आती? सो नंबर 1, शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेकंड वन, recommending principles for governing the grants and aid to the state by the center, and recommendation on matters referred to it by the president for interest of sound finance. And finance commission is a non-statutory body which was constituted during first 5-year plan. So which one is या which are not correct statements? ठीक है, कौन कौन सी correct statement नहीं है ये बताना है, ठीक। चलिए आंसर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो भी आंसर आपका है एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आराम से, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। तो नंबर 1 जो प्रिंसिपल है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल है। जो नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्सेस है वो शेयर है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयरिंग करती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रिकमेंडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है आर्टिकल 275 के थ्रू, करेक्ट है। एंड रिकमेंडेशंस ऑन इट रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी कुछ इंटरफेरेंस इसमें होता है, वो आर्टिकल 274 के थ्रू, ठीक। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं है वो है 4th, ठीक है, ये वाला करेक्ट नहीं है। दैट मीन फाइनेंस कमीशन नॉन स्टैट्यूटरी। अगर नॉन स्टैट्यूटरी है, अगर नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है तो कौन सी बॉडी है, ठीक है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिटेल में किया था, ठीक। तो 4th स्टेटमेंट दैट मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दैट वाज अपॉइंटेड इन 1951? दो डेट याद रखना, 1951 इसकी जो डेट ये थी और दूसरी जो डिफरेंट फाइनेंस कमीशन की डेट्स थी, ठीक है, डिफरेंट फाइनेंस कमीशन की डेट्स, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कई बार या फिर टाइम ड्यूरेशन पूछ लेता है, ठीक। सो यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इजी क्वेश्चन है। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज केसी न्यूजी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। उसके बाद सांथनम सेकंड फाइनेंस कमीशन, और वाई वी रेड्डी, ठीक है, वाई वी रेड्डी 13th दैट इज 14th फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद केसी पंत दैट इज 10th फाइनेंस कमीशन, ठीक। तो एक बार जो क्रोनोलॉजी है ये बात देख लेना, क्योंकि इसमें आपको A to Z जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। और ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, या फिर आपने किया भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन विद देयर चेयरमैन। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइनेंस कमीशन की जो लिस्ट है वो मैच करनी है, ठीक है। 12th फाइनेंस कमीशन, 1st, 13, 8th एंड 14, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं। एक बार फटाफट मैचअप करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने जो चीज़ें इजी हैं पहले उनको आप हाईलाइट करो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 14th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली हुआ था, ठीक है, वाई वी रेडी, ठीक है, वाई वी रेडी, इनको फ्रेम आउट करो। सो दैट मीन्स 5th का जो होना चाहिए 2 होना चाहिए, बस वो आपको हाईलाइट कर जाएगा, 5th का 2, 4th दैट इज डी, ठीक है। और भी मैचअप कर लीजिए, फर्स्ट फाइनेंस कर लीजिए केसी न्यूजी, ठीक है, उसके बाद 12th फाइनेंस कर लीजिए सी रंगाराजन। तो जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो फाइनेंस कमीशन का वर्क है, नंबर 1। सेकंड वन, द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि ग्रांट इन एड जो प्रोवाइड होती है आर्टिकल 275 के थ्रू, वो किसका पार्ट होती है, ये किसके थ्रू आती है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के थ्रू आती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है ये आपने बताना है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है दैट मीन्स सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है,
क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड्स है जिसमें जो हमारी सैलरीज होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज होती हैं वो भी कंसोलिडेटेड फंड से ही आती है। ठीक है, 3 फंड जो आपने पढ़े हुए होंगे, कंसोलिडेटेड हो गया, उसके बाद कंटिजेंसी फंड हो गया, ठीक है, और उससे सप्लीमेंट्री फंड हो गया। ये फंड आराम से पढ़ लेना आप लोग, ये बाद में चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी। ओके, 10th वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के कौन कौन से फंक्शन है या कौन सा फंक्शन है इनमें से। सो रिकमेंडेशन फॉर बजट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स टू वल्नरेबल सेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है। ठीक, तो जो राइट आंसर है, आपके जितने भी कमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स राइट होने चाहिए, सो दैट इज D1 इज करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं 14th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ MCQs। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा हम लोग टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते, सो दैट मीन्स जो बी ऑप्शन है करेक्ट है, YV रेड्डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू 14th फाइनेंस कमीशन। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे। सो विजय केलकर इज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। It has increased state share in the central taxes from 32% during the last commission to 42%. And third one, states be taken away from the cooperation of NSSF, means National Small Saving Fund, with effect from next financial year. तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से नहीं है वो आपने बताने हैं। ठीक, तो सबसे जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज बिल्कुल रॉन्ग है। दैट मीन्स विजय केलकर यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो नहीं थे, और इनकी जगह चेयरमैन कौन थे फटाफट कमेंट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो शेयर था 32% से अभी कितना कर दिया था 14th फाइनेंस कमीशन में 42 कर दिया था। अभी 15th फाइनेंस कमीशन में शेयर कितना कर दिया है, आगे MCQs में रिपीट होगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर पोस्ट करना। ठीक, थर्ड वन है स्टेट टू बी टेकन अवे फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ NSSF। जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड की, वो किसने ले ली थी, सेंट्रल ने ले ली थी। ठीक है, तो थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। सो 2 and 3 जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट अबाउट द 14th फाइनेंस कमीशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो द टेन्योर ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन इज 2015 to 2020, बिल्कुल करेक्ट है। It has recommended 42% share to the states in the tax collection of the central government, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। The highest tax components of the tax collection is given to the Maharashtra, and D option है जम्मू एंड कश्मीर has given 1.85% of total taxes। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, जो हाईएस्ट शेयर था। ठीक है, हाईएस्ट शेयर किसको गया था, दैट मीन्स यूपी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 17.95 अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन। So next one, which year of the population level is considered by the 14th Finance Commission while deciding the share of state? अब जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो जब फाइनेंस कमीशन शेयर डिसाइड करता है तो सबसे पहले देखता है कि पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन देखता है, एरिया देखता है, फॉरेस्ट कवर देखता है। तो इसमें जो बेस ईयर था पॉपुलेशन का वो क्या था। ठीक, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है, आप करेक्ट आंसर्स फटाफट पोस्ट कर दीजिए। तो जो राइट आंसर है इसमें 1971 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, और अगर आपने स्टडी की थी लास्ट जो वीडियो था उसकी, तो आप ये भी बता दीजिए कि जो नेक्स्ट 15th फाइनेंस कमीशन था उसका बेस ईयर क्या था। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन का जो पॉपुलेशन का बेस ईयर था वो क्या था। ठीक, वो था 2000। चलिए जो भी है आप कमेंट करिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गॉट द हाइएस्ट शेयर इन टैक्सेस बाय 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। हाईएस्ट शेयर किसको था। बस अभी तक अगर आप क्वेश्चनिंग को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो काफी इजी है, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट शेयर। चलिए नेक्स्ट MCQs रिलेटेड विद 15th फाइनेंस कमीशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा जो रिपीट होगा बार बार, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी ये आ चुका है और अभी आएगा भी। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। सो दैट मीन्स नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the recommendations, the state's share in the divisible pool of taxes fiscal year 2020-21 should be reduced from 42 to 40%। पहले 42% था 14th फाइनेंस कमीशन में, 15th फाइनेंस कमीशन में कितना शेयर हो गया है। ठीक,
तो जो राइट आंसर है वो है 41%। 1% शेयर अभी घटा है, और वो भी जो न्यूली फॉर्म्ड हुए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वो शेयर 1% स्पेशली उनको उनके लिए अलोकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द बेस ईयर ऑफ द पॉपुलेशन टेकन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द टैक्स कैलकुलेशन फॉर द स्टेट्स। आपको याद होगा जो 14th फाइनेंस कमीशन था, उसका जो टैक्स कलेक्शन, जो पॉपुलेशन का बेस था, वो था 1971, ठीक है। जो 15th फाइनेंस कमीशन का है जो बेस है वो है 2011। थोड़ा सा जो न्यू बेस ईयर है इसको इन्होंने यूज किया है, ठीक है। जो पॉपुलेशन डिफरेंसेस है 1971 और 2011 में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं अब तक। सो जो राइट आंसर है वो है सी, 2011। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो मेंबर्स में से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से इनमें से मेंबर नहीं है। अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम ये लिस्ट की थी मेंबर्स की भी, ठीक है, कौन से इनमें मेंबर नहीं है, ठीक, फटाफट बताएंगे। राजीव कुमार, अशोक लहरी, अनूप सिंह या डॉक्टर रमेश चांद, कौन से इसमें से मेंबर नहीं है, ठीक है। जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजीव कुमार, और आपने का नाम भी जरूर सुना होगा, ठीक है, नीति आयोग के अभी डिप्टी चेयरमैन। चलिए, तो यहाँ पे जो डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, ये मेंबर्स हैं, शक्तिकांत दास हो गए, अनूप सिंह हो गए, रमेश चांद है ना, अशोक लहरी, ठीक है। और उसके बाद जो चेयरमैन हो गए एनके सिंह, आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अरविंद मेहता जो है वो सेक्रेटरी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर गॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट, ठीक है। जो मैक्सिमम जो शेयर है, यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जिसमें मैक्सिमम जो शेयर है वो किसका है, ठीक है। जो मैक्सिमम शेयर है वो है इनकम इनइक्वालिटी का, ठीक है। आपका आंसर क्या है ये फटाफट बता दीजिए। इनकम इनइक्वालिटी जो हमने डिस्कस किया था 45% तक। फिर उसके बाद स्टेट पॉपुलेशन है, उसके बाद एरिया ऑफ द स्टेट है, फॉरेस्ट एरिया है, इनमें डिफरेंट हैं, और ये 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और एक बार ये बता देंगे कि लीस्ट शेयर किसका है, ठीक है, जो कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसमें लीस्ट शेयर है। चलिए, तो अगर आप इनको 6 फैक्टर पढ़ेंगे तो आप लोग इजीली जान जाएंगे। तो मैक्सिमम शेयर है वो है आपका इनकम, ठीक है, 45%, और जो लीस्ट शेयर है वो है 2.5% है टू टैक्स एंड फिजिकल इफेक्ट्स। तो ये क्रोनोलॉजी भी या फिर जो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इनका याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अब लास्ट में बात करते हैं होमवर्क की, ठीक है। इन दोनों के आंसर आपने खुद देने हैं, कमेंट में देने हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू 15th फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन्स कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। द टर्म ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन वॉज एक्सटेंडेड फॉर द 2 years रिसेंटली, जो एक्सटेंशन है वो 2 year का मिला है। और उसके बाद इट्स रिकमेंडेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर 6 year इंस्टेड ऑफ 5 year, ठीक है। जो पहले 5 year का होता था अब 6 year का है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, ठीक है, वो आपने बताना है, कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट। इस ईयर जो रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या है, ठीक। तो टाइटल भी आप बता पाएंगे अगर आपने प्रीवियस जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था वो अगर किए हैं, तो दोनों का ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोनों के आंसर जो भी हैं वो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। और आज के जो MCQs हैं स्पेशली फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड थे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड अब जो क्वेश्चनिंग बनती है वो मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% क्वेश्चनिंग तो यहाँ से कवर हो ही जाएगी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ वहाँ से देख लेना, लेकिन आपका 80 to 90% यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।